हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 117 में। आज के सेशन में हम सनलाइट की मदद से लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हमें अक्सर ये कहा जाता है सोलर पावर एक एवरग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इन सोलार सेल्स के डिस्पोजल और उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में हमें कोई नहीं बताता। बट नो वरीज, ये वीडियो देखकर आपको सोलर पावर जनरेशन और उसके प्रोस और कॉन्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको ध्यान हो, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने सेमीकंडक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड्स के कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस के बारे में जाना था, और इससे एक बात तो साफ हो गई थी, हम कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाना चाहें, एट इट्स हार्ट यू विल फाइंड अ पीएन जंक्शन। बिल्कुल सही बात है। सोलर सेल का डिजाइन तैयार करने के लिए भी हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास पास लाना होगा। बस अंतर इतना है, यहां पर हमें इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एरिया बड़ा रखना है, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन को रिसीव किया जा सके। आप देखोगे सोलर सेल्स भी फोटोडायोड्स की तरह फोटोवोल्टाइक इफेक्ट वाले प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं, और इसलिए इन्हें पीवी सेल्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए सोलार सेल और फोटोडायोड के बीच के कुछ बेसिक डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। नंबर 1, सोलर सेल पर फोटोडायोड की तरह किसी एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि सोलर सेल का मेन काम एक्सटर्नल लोड को पावर सप्लाई करना होता है। नंबर 2, सोलर सेल की असेंबली को एक हेवली डोप्ड बट रिलेटिवली थिन एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके बनाया जाता है, सो दैट इस सोलार सेल के ऊपर इंसिडेंट करने वाले लाइट रेस आसानी से पीएन जंक्शन तक पहुंच सके। एक और बात, इस सोलार सेल के ऊपरी सरफेस पर इस तरह के मेटल से बने फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, सो दैट फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बाद जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये तो बात हुई सोलार सेल के असेंबली की। आगे चलिए सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। आपको पता है, इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करने के लिए सनलाइट ही जरूरी नहीं है, इसे किसी भी ऑर्डिनरी लाइट की मदद से भी जनरेट किया जा सकता है। बस इन लाइट बीम्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी एच न्यू की वैल्यू सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, इस एनर्जी को रिसीव करने के बाद सोलर सेल के पीएन जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर जनरेट होने लगता है। देन स्टेप नंबर 2, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जैसा कि हमने फोटोडायोड वाले केस में भी देखा था, डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन साइड की ओर और होल्स का मूवमेंट पी साइड की ओर होने लगता है। एंड देन फाइनली कलेक्शन, एन साइड में जमा हुए इलेक्ट्रॉन्स को फ्रंट कॉन्टैक्ट मतलब फिंगर इलेक्ट्रोड्स के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड लाइकवाइज द होल्स इन द पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट। इस प्रकार पी साइड के पॉजिटिव और एन साइड के नेगेटिव हो जाने के कारण आप इस पीएन जंक्शन सोलर सेल के अक्रॉस एक
फोटो वोल्टेज डेवलप होता हुआ देख सकते हो। और जैसे ही इस सोलर सेल को किसी एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, आप उसके थ्रू फोटो करंट को फ्लो करता हुआ पाओगे एंड द जॉब इज डन। फर्दर इस सोलर सेल के IV कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें मेनली 2 पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। नंबर 1, शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब ये सोलर सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला करंट की मैक्सिमम वैल्यू है एंड यू कैन गेस दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ illumination. And then point number 2, that is ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब सोलर सेल द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकने वाला मैक्सिमम वोल्टेज। सो फार सो गुड। आगे चलिए इन सोलर सेल्स के फैब्रिकेशन के लिए कौन सा मटेरियल बेहतर होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दैट टू। नंबर 1, इन सोलर सेल वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बैंड गैप 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। नंबर 2, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन 10 टू पावर 4, मतलब 10,000 पर सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। एंड लास्टली इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आपको पता है ये सोलर पावर देखने में तो प्रॉमिसिंग फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ कई सारे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हैं। जैसे इन सोलर पैनल्स का एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी सिर्फ 20% के आसपास होता है, क्योंकि ये सोलर डिवाइस सनलाइट के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एक अच्छे क्वालिटी सोलर सेल का एवरेज ऑपरेशनल लाइफ स्पैन 25 से 30 साल तक होता है, क्योंकि यूवी एक्सपोजर, हाई टेम्परेचर और चेंजिंग वेदर कंडीशंस के कारण इन सोलर पैनल्स का कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन होते रहता है। अगर हम हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स डिजाइन भी करना चाहें तो उसके लिए हमें कैडमियम जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का इस्तेमाल करना होगा। अनदर सैड पार्ट इज इन रेयर अर्थ मिनरल्स को माइनिंग करने से हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आगे चलिए इस सोलर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक केस स्टडी पर नजर डालते हैं। आपने सुना होगा राजस्थान का थार डेजर्ट वाला सोलर पार्क लगभग 2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको पता है यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब आप ये बताइए, भारत जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देश में सोलर पंप्स लगाने के लिए आप कहां कहां इतना हाई लैंड एरिया ढूंढते रहोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। आजकल हमारे किसान खेतों में सोलर पैनल्स लगाने लगे हैं ओनली बिकॉज दे आर हेविली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अदरवाइज इन सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, जिसे अफोर्ड कर पाना हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दीज सोलर पैनल्स इज इनके ऑपरेशनल लाइफ स्पैन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज अ वेरी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट। मतलब अगर इन्हें सेफली रिसाइकल नहीं किया गया तो दे कैन बिकम वेरी हजार्डस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलर पावर को आप रात के समय और क्लाउडी वेदर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई लेते रहने के लिए बैटरी सिस्टम या ग्रिड सिस्टम की मदद लेनी होगी, विच फर्दर एड्स ऑन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मैं आशा करता हूं ये वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर हां तो आप अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।